गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज आपको बताना चाहूँगा कि मैं पूरे दिन आखिर करता क्या हूँ। तो दोस्तों, आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरा म्यूज़िक रूम है। ये वाला अभी बनाया, और यहाँ से आगे जो आप देख रहे हैं कुर्सी के बगल में, ये मेरा म्यूज़िक रूम है। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो अभी मेरे 81 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट अपने परिचित ही होंगे। उन्हें पता है कि मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, संगीत गाता बजाता और सिखाता हूँ, सीख भी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा म्यूज़िक रूम है। तो ऑलमोस्ट को जो अभी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं संगीत सीखता और सिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा म्यूज़िक रूम है। ज़्यादातर समय मेरा इसी रूम में निकलता है। आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर समय मेरा बच्चों के साथ सीखने सिखाने में ही इस रूम में बीतता है। और बच्चे ज़्यादा थे तो एक रूम और बनाना पड़ा, ये आप देख सकते हैं। बच्चे एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट ना करें तो उनको दो अलग अलग रूम में बैठाना पड़ता है। ये मैंने लाइट ऑन करी। तो दोस्तों, मैं यदि म्यूज़िक टीचर ना होता तो सच कहूँ, ये जीवन जी पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। संगीत मेरे लिए एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि मुझे संभाले रखता है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और जो लोग संगीत के जानकार हैं वो ये जानते हैं कि संगीत एक बहुत ही अच्छी थेरेपी, एक हीलिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते से मैं कुछ समय मेरा खाना बनाने में भी बीतता है, लगभग 3 घंटे के आसपास। तो वो भी चेंज इन माय लाइफ है। इससे पहले मैं सिर्फ संगीत का काम करता था और बहुत सारी स्कूलों में संगीत और इंग्लिश पढ़ाया है मैंने। लेकिन सच कहूँ तो लास्टली मज़ा मुझे और ठहराव मेरी लाइफ का म्यूज़िक में ही आया। अब दोस्तों, लगभग 8 बजे से मेरा रूटीन शुरू होता था, लेकिन अब क्योंकि खाना वगैरह बनाना भी सीख रहा हूँ तो अब लगभग 9:30 से मैं सब कुछ बाकी कामों से निपट करके संगीत को समय दे पा रहा हूँ। वैसे बोलना ठीक नहीं है, संगीत मुझे समय दे रहा है। और उसके बाद 9 बजे से लेकर के लगभग 2-2:30 बजे तक मेरा जो समय है बच्चों के बीच में ही जाता है। आज रविवार है, संडे है, आज छुट्टी है, तो आज बच्चे नहीं हैं। छोटा मोटा फंक्शन भी कभी इस रूम में हमारे बच्चे करते हैं, तो कभी आपको उनसे मिलाऊंगा। अब दोस्तों, बाकी समय में यदि कहूँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप देख भी रहे हैं कि ये मेरा नया चैनल है। तो इस चैनल पे भी मैं समय व्यतीत करता हूँ, मैं कहूँगा हेल्दी टाइम व्यतीत करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा भी था कि ये चैनल मैं बना भी इसीलिए रहा हूँ कि मैं क्रिएटिवली अपने आप को बिज़ी रखूँ।
तो मुझे लगता है कि मैंने क्रिएटिवली अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, क्योंकि अभी मेरे लिए समय को अच्छी तरह से बिताना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि और कामों के। दोस्तों, इस चैनल के अलावा मैंने जहां अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, 2 चैनल मेरे और हैं। एक हमारी गढ़वाली बोली और भाषा का चैनल है जिसका नाम है गढ़वाली गाओ बजाओ। तो उसमें दोस्तों मैं बेसिकली गिटार बजाना और ढोलक तबला बजाना बताता हूँ। किसी भी गढ़वाली गीत में गिटार कैसा बजेगा या ढोलक तबला कैसा बजेगा वो मैं बताया करता हूँ। और दूसरा चैनल जो है मेरा वो नोटेशन स्वरलिपि रिदम ताल नाम से है, जिसमें कि मैं संगीत की बेसिक्स बताया करता हूँ, गायन का, ढोलक तबला का, गिटार का, बांसुरी का, वायलिन का, या कोई भी थियोरिटिकल पोर्शन यदि होता है वो मैं समझाया करता हूँ, या जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो मैं अपनी तरफ से शांत करने की कोशिश करता हूँ। तो लगभग मैं हर रोज़ ही किसी न किसी चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी ये चैनल नया है तो इसमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए खुद को बिज़ी रखना है, तो बिज़ी रखने का मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं अपने चैनल पे काम करूँ। तो दोस्तों, संगीत सिखाने के अलावा जैसे मैंने कहा कि लगभग 9:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे से और 7 साढ़े 7 तक अगेन मैं क्लास लेता हूँ। इसके बाद 1 घंटा मेरा अपने कुछ खास दोस्त भी नहीं बोलूँगा, मेरे स्टूडेंट ही होते हैं, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है कि जब जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं या जवानी के दोस्त होते हैं वो सब अपने कामों में बिज़ी होते हैं, अपने अपने जॉब कंपल्सन्स होती हैं जो कि मिल नहीं पाते वो। तो ऐसे यदि मैं कहूँ तो आज की डेट में ऐसा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, और अब मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के साथ सब कुछ शेयर करता हूँ। तो शाम को 1-1.5 घंटा उनके साथ घूमना होता है। उसके बाद फिर से मैं म्यूज़िक में, गिटार में, या कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस हैं जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक का आजकल मैं ख़ास ध्यान दे रहा हूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक पे वो मैं किया करता हूँ। अब दोस्तों, जैसे मैं कहूँ मैंने संगीत पे अपनी तरफ से बहुत मेहनत एक ज़माने में की है, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से मैं कहूँगा लगभग 2 महीने से मैं कहूँगा मैं हार गया हूँ। जितनी मेहनत की है उतना रिज़ल्ट नहीं मिलता है। दोस्तों, यदि मैं एवरेज टाइम कैलकुलेट करके बताऊँ आपको कि मैंने इतने सालों में कितनी मेहनत की होगी, तो मैं ये कहूँगा जो मैंने सिखाया है उसकी बात नहीं करूँगा मैं। सिखाना तो हमारा लगभग आप सोच सकते हैं कि 8-10 घंटा चलता ही चलता होगा, लेकिन सीखने के अलावा जो हम अपने आप को संगीत के लिए समय देते हैं, असली टाइम वो है जब हम खुद का रियाज़ करते हैं, उसी को मैं रियाज़ भी बोलूँगा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर पहले की बात ना करूँ तो पिछले 3 सालों में, जब से ये कोरोना महामारी आई है, तब से पिछले 3 सालों में मैंने पर डे लगभग 7-8 घंटा प्रैक्टिस करी है। उससे पहले भी, कोरोना से पहले के समय भी एवरेज मेरा 1.5-2 घंटे का प्रैक्टिस करने का था। और जब मैं बिल्कुल बिगिनर था, जब सीख रहा था संगीत, तो उस वक्त भी 3-4 घंटा पर डे रियाज़ का चलता था। जो मुझे जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2-3 महीनों में मैं हार सा गया हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर का सैचुरेशन पॉइंट संगीत का आ गया है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि अब कुछ प्रोग्रेस, अब कुछ बढ़त नहीं हो रही है। एक ठहराव सा आ गया है प्रोग्रेस में। अब कोशिश तो मैं करता हूँ खुद को अपडेट करने की, पर न जाने क्यों अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ। मेहनत बहुत ज़्यादा है। मैं ये भी कहूँगा कि शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं कि जिसके कारण डिसाइडेड रहता है कि हमने इतना ही बनना है, ऐसा ही बनना है। मेहनत तो दोस्तों बहुत लोग करते हैं, पसंद भी सभी को संगीत होता है, बनना भी सभी चाहते हैं, लेकिन सब बन नहीं पाते हैं। अब दोस्तों, मैं बेसिकली मैं मेन रूप से यही बात कहूँगा कि इसमें टीचर्स का रोल इतना नहीं है। प्रोफेशनली मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ कि टीचर्स रोल इतना ज़्यादा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा आपके कर्म होते हैं, और
आपका इनबॉर्न टैलेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपको कितना मिलने वाला है संगीत में। दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी से नहीं सीखा है लेकिन बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ख्याति मिलती है बिना सीखे ही, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों आप रियलिटी शोज़ देखते होंगे जिसमें कि आपने देखा होगा कि 2, ढाई, 3, 4, 5 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने छोटे बच्चों ने कितना ज़्यादा ही सीखा होगा, कितना रियाज ही किया होगा, इतना नहीं किया होगा। अब क्या है ये, दरअसल यही टैलेंट है उनका। और टैलेंट क्या है, मैं कहूँगा आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुसार जो आपको परमात्मा ने दिया है वो टैलेंट है, उसमें आपका बस नहीं है। सिर्फ आप मेहनत कर सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं और फल की चिंता उसका ना कीजिए। वो परमात्मा अपना आप डिसाइड करेगा कि आपको कितना देना है, किस तरह से देना है। तो दोस्तों मैं ये भी मानता हूँ कि यदि आप इस जन्म में नहीं बन पाए, सिर्फ आपने मेहनत करी है तो कोई बात नहीं, वो डिपॉजिट हो रहा है, वो किसी अगले जन्म में आपको इनबॉर्न टैलेंट के रूप में मिलेगा। मुझे उतना नहीं मिला जितनी मैंने मेहनत करी, क्योंकि शायद पूर्व जन्म में मैं संगीत का दुश्मन रहा हूँगा कि उतना नहीं मिला। तो अच्छा संगीत में अच्छा करने के लिए, अच्छी ख्याति पाने के लिए आपका बेसिकली टैलेंटेड होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि कोई टीचर आपको सिखाए। मैं खुद भी एक टीचर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने फ़ील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका खुद का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टीचर क्या है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर है, आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है कि चलना कैसा है, लेकिन चलना आपने अपने ही पैरों से होता है। माँ बाप आपको सिर्फ सुविधाएं देते हैं, टीचर्स भी एक तरह से माँ बाप के जैसा ही होते हैं कि उन्होंने आपको सिर्फ गाइड करना है। जैसे कि माँ बाप आपको अच्छी स्कूल में पढ़वाते हैं, आपको बुक्स ट्यूशन्स वगैरह लगवाते हैं, जो आप मांगते हैं वो आपको देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कितना पढ़ पाओगे, कितने मार्क्स ला पाओगे, वो आपकी मेहनत, आपका दिमाग, आपकी ग्रैस्पिंग पावर और आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर स्कोर करने हैं। चलो आप नंबर ले भी आए, लेकिन उस नंबर को लेने के बाद आप टॉप करोगे नहीं करोगे, आपका वो जो डिग्री डिप्लोमा आपने लिया है वो किस काम आएगा, जो आप बनना चाहते हैं वो बन पाते हो कि नहीं बन पाते हो उस डिग्री के बेसिस पे, ये आप नहीं कह सकते। सपोज आपने अच्छी डिग्री लेकर के अच्छी जॉब पा भी ली, तो क्या आप उस जॉब को पाने के बाद खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे? पैसे के टर्म से आप खुश रहोगे कि मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल गई, लेकिन उसके बाद जो जॉब कंडीशंस होती हैं, जो जॉब प्रेशर होता है, क्या आप उसमें खुश रह पाओगे? तो दोस्तों मैंने कहने का मेरा मतलब ये है कि माँ बाप या टीचर सिर्फ आपको राह दिखाते हैं, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं कुछ बनने के लिए वो आपको देते हैं, लेकिन बन पाओगे या नहीं बन पाओगे वो आपकी किस्मत और आपका टैलेंट है। तो वो भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उतना टैलेंटेड नहीं था, जैसे मैंने कहा कि टीचर्स का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो मैं कभी किसी टीचर को इतना दोष नहीं देता कि क्या कहते हैं उन्होंने अच्छा नहीं सिखाया या मैं बेटर कर सकता था। जितना मैं कर सकता था उतना मैं कर रहा हूँ, किसी से कोई शिकायत नहीं है और उम्मीद है कि किसी जन्म अच्छा कर पाऊँगा। तो दोस्तों ये बताया मैंने आज आपको कि मैं करता क्या हूँ, ज़्यादातर समय इसी रूम में व्यतीत होता है। और एक बात और दोस्तों, जब कोई यूट्यूबर बन जाता है तो जो यूट्यूबर हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब पे काम करते हैं, बाकी और काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर वो अपने ही वीडियो को प्रमोट करने की सोचते हैं कि किस तरह से मेरा चैनल ग्रोथ करे। इवन वो दूसरों का वीडियोज़ भी नहीं देखते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने अपने पीछे लगभग 25-30 चैनल और खुलवाए। मेरे स्टूडेंट्स लोग भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, म्यूज़िक पे काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके भी ये एक्सपीरियंस है कि जब एक बार चैनल खुल जाए तो सिर्फ वो अपने चैनल पे काम करते हैं। तो दोस्तों मैं भी चैनल पे काफ़ी बिजी रहता हूँ और संगीत पे अभी भी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया कि पिछले 3 महीने में मैं थोड़ा टूट गया हूँ, अब उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये था मेरे बारे में कि मैं पूरे दिन भर करता क्या हूँ।